गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर्स में हम सॉलिड्स में पाए जाने वाले इम्प्योरिटीज या फिर इम्परफेक्शन या स्टोकियोमेट्रिक या नॉन स्टोकियोमेट्रिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक बहुत अच्छा है। बोर्ड्स में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन नीट या IIT जेईई मेंस या प्री दोनों में ही इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं पूरी तरह कन्विंस कर सकूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? इम्परफेक्शन इन सॉलिड, यानी ठोसों में अपूर्णताएं। अपूर्णता क्या होती है? परफेक्शन क्या होता है? परफेक्शन होता है कि वो उसमें हर चीज परफेक्ट वे में अरेंज्ड होगी। इम्परफेक्शन क्या होता है? अपूर्णता क्या होती है? उसमें हर चीजें वेल मैनर्ड नहीं होंगी, वेल अरेंज्ड नहीं होंगी। क्लियर है? तो वो एक्चुअली कैसे डिफाइनेबल है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये परफेक्शन जो है कितने टाइप से हो सकती है? तो इसे दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। एक है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा है लाइन डिफेक्ट। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है? पॉइंट डिफेक्ट में जो हमारा सॉलिड है उसका जो क्रिस्टल लैटिस आप देखेंगे वो कैसे बना होता है? वो एलिमेंट से बना होता है। तो पॉइंट जो डिफेक्ट है वो पर्टिकुलर उस एटम में इम्परफेक्शन होने के कारण जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है, जो डिफेक्ट क्रिएट होता है, उसे हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ग्राफिक्स में वो चीज आप देख पा रहे होंगे। क्लियर? सेकेंड क्या है? सेकेंड आपका है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट मतलब अब यहां पर पॉइंट की बात नहीं होगी। अब लैटिस कैसे बना होता है? पॉइंट टू पॉइंट अगर सब कनेक्ट कर दें, लाइन क्रिएट करता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड 3 डायमेंशनल लाइन आपको मिलेगी एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में। तो वो लाइन प्रॉपर पूरी की पूरी लाइन ही अगर डिसबैलेंस हो, अपनी प्रॉपर जगह पर ना हो, तो उसे बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। ठीक है, तो क्योंकि हमारे 12th बोर्ड के सिलेबस जो है हमें केवल क्या पढ़ना होता है? हमें पढ़ना होता है केवल और केवल पॉइंट डिफेक्ट। तो हम केवल बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट डिफेक्ट को अगर क्लासिफाई करना चाहें तो ये 3 टाइप से डिफाइनेबल हैं। नंबर फर्स्ट होता है स्टोकियोमेट्रिक, नंबर सेकंड होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक, और नंबर थर्ड क्या होता है? नंबर थर्ड होता है आपका मेटल या इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा आता है, स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा आता है, स्टोकियोमेट्रिक का एक्चुअल मीनिंग क्या है? मैक्सिमम बुक्स में क्या होता है? डायरेक्टली लिखा होता है स्टोकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक, हिंदी में भी वही लिखा रहता है। तो बच्चों के दिमाग में एक कॉमन सेंस नहीं आ पाता कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। तो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ इस चीज को। तो पहला पॉइंट हम देख रहे हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में क्या होता है? जो भी सॉलिड हम लेंगे उस सॉलिड के जो स्टोकियोमेट्री है, यानी अब इसमें क्या होता है? कैटायन और एनायन अगर हैं तो उनका जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों का जो बैलेंस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। नॉन स्टोकियोमेट्रिक में क्या होता है? नॉन स्टोकियोमेट्रिक में क्या होगा? इसमें एनायन और कैटायंस जो भी हैं इनकी व्यवस्थाएं या इनका जो बैलेंस है या रेशियो है वो मेंटेन नहीं रह पाता। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस वो सेम नहीं होंगे।
हालांकि इनका ओवरऑल जो और देखेंगे तो वो बैलेंस रहता है, वो न्यूट्रल ही होते हैं, पर काउंट करेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ नेगेटिव, वो आपके बैलेंस नहीं होंगे। इम्प्योरिटी का मतलब तो आप डायरेक्टली समझ पा रहे होंगे। उसमें हम मान लीजिए कोई एक ऐसी चीज पड़ी हुई है, उसमें हम दूसरी चीज के एटम्स मिक्स कर दें, तो अब जो रेडी होगा डिफेक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, आपने तीन चीज ग्राफिक्स में भी चेक करी होगी, मैं एक बार फिर डिफाइन कर देता हूँ भाई। स्टेरियोटाइप क्या होता है? कैटायन और एनायन का जो बैलेंस है, रेशियो है, नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन हमेशा क्या रहेंगे? इससे। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक या इंस्टिंक्ट डिफेक्ट भी कहते हैं इसको। नॉन स्टेरियोटाइप में क्या होगा भाई? इसमें क्या होगा? इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन नंबर ऑफ नेगेटिव आयन का बैलेंस ही रहेगा, बराबर रहने वाले हैं, हालांकि वो न्यूट्रल ही रहेगा। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, मेटल एक्सिस मेटल। ये टाइप्स हम बाद में इसका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, कि मैं बारी बारी से तीनों के अलग अलग लेक्चर बनाऊंगा और डिटेल से हम समझेंगे कि ये तीनों कैसे होते हैं। ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और फिर से मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर और आपकी अपनी प्रॉब्लम्स और आपके जो भी सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।